मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं और एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। प्रार्थना में अगुवाई भाई विक्की ओगले करेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। मेरा नाम विक्की ओगले है और मुझे प्रभु में आए 7 साल हो गए। जैसे कि मुझे पिछले हफ्ते प्रार्थना के लिए कहा गया था, आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाए, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। महान सामर्थी दयालु जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते पिता और आपको धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमें हफ्ता भर संभाले रखा, जीवित रखा, जूतों के बीच में रखा। इसके लिए आपको धन्यवाद देते। प्रार्थना करते प्रभु जी, जबकि आज विश्राम दिन है, पवित्र दिन है प्रभु। आज प्रभु हर जगह आराधना होती है परमेश्वर पिता। तो जहाँ जहाँ प्रभु आराधना होती है प्रभु जी, वहाँ पर परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं परमेश्वर पिता। अब परमेश्वर पिता पूरे आराधना में आप अल्फा और मेगा होइएगा पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, यहाँ पिता हमारे गीतों का गाया जाना, वचनों का बोला जाना, सब चीज प्रभु आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके प्रभु, ऐसी आपसे प्रार्थना है पिता। प्रार्थना करते प्रभु जी, विशेष करके प्रभु जी जितने लोग मंदिर में आना चाहते हैं प्रभु, उनके आने में अगुवाई करना प्रभु जी, उनकी रक्षा करना प्रभु। और जितने लोग प्रभु नहीं आ पाते पिता, वो घर में रहकर भी आपकी स्तुति आराधना कर सके प्रभु, ऐसी आपसे प्रार्थना है पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, विशेष करके प्रभु जी होने दीजिएगा जो भी वचन का बीज प्रभु हमारे बीच में बोया जाता है पिता। हम ना कि सुने, रटे, बोले, परंतु हम उनके द्वारा जीवन जीने वाले हो सके प्रभु जी, और हम खुद बचकर बहुतों को बचाने वाले हो सके पिता। हमारे जीवन से केवल आपको महिमा मिलने पाए प्रभु, ऐसी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। प्रार्थना करते पिता, आगे की शेष आराधना को आपके हाथों में सौंपते और जिन बातों को हम कह नहीं सके उन सभी को आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना को सुना, हाँ मैंने उत्तर दिया। छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय परमेश्वर की महिमा में कुछ गीत गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 54 नंबर, आज हुआ है पैदा मसीहा। पैदा मसीहा, झूमे नाचें चारों दिशाएं। आप भी हमारे साथ झूमें और गाएं। Amen.
तो क्रिसमस के खुशी में, बड़े दिन के खुशी में हमन गाबो गीत नंबर 78। हमन गाना गाबोन से हालेलुया 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 कोटना में लइका हुए है, सुख चोहर मन में सो है, देखे माई पिल्ला जाबो चंदा अंजोरी हो रे। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर
इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। आइए अपने सर्वशक्तिमान पिता की आराधना में हम जाएं। हम बड़े दिन की खुशी में स्तुति के गीत से गीत नंबर 26 से गा लेंगे। अब आओ विश्वासियों, जय जय करते आओ, अब आओ हम चले बैतलहम की ओर। उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 5 से 25 तक एवं 57 से 66 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्री रिकेश सोनवानी और उत्तर देंगी श्रीमती फूल सोनवानी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम रिकेश कुमार सोनवानी है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम मिसेस डॉक्टर फूल सोनवानी है। आइए उत्तरवादी पाठ कीर्ति से पढ़ लेंगे। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 5 से लेकर 25 पद तक और 57 से 66 पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप श्रीमती फूल सोनवानी के साथ पढ़िएगा। यहूदियों के राजा हेरोदेस के राज्यकाल में जकरिया नाम का एक याजक था जो अभिया के दल का था, और उसकी पत्नी का नाम एलिशिबा था जो हारून के वंश की थी। वे दोनों परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे और उनका आचरण प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों के अनुसार निर्दोष था। उनकी कोई संतान न थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और दोनों ही बूढ़े हो गए थे। ऐसा हुआ कि जब वह अपने दल की बारी आने पर परमेश्वर के सम्मुख याजक का कार्य कर रहा था, तो याजकों की रीति के अनुसार वह चिट्ठी डालकर चुन लिया गया कि प्रभु के मंदिर में प्रवेश करके धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारा जनसमूह बाहर प्रार्थना कर रहा था और उसे धूप की वेदी की दाहिनी ओर
प्रभु का एक दूत खड़ा दिखाई दिया। उसे देखकर जकरिया घबरा गया और भय ने उसे जकड़ लिया। पर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में वह महान होगा। वह दाखरस और मदिरा नहीं पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। वह इस्राएल की संतानों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर लौटा ले आएगा। और वह उसके आगे आगे इलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर चलेगा, कि पिताओं का हृदय बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर ले आए, जिससे कि वह प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, मैं इसे निश्चित रूप से कैसे जान सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं तुझसे बातें करूँ और तुझे यह सुसंदेश सुनाऊँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो जाए तो गूंगा रहेगा और बोल न सकेगा, क्योंकि तूने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया, जो ठीक समय पर पूरी होगी। लोग जकरिया की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लग रही है। परंतु जब वह बाहर आया तो उनसे बोल न सका, और वे जान गए कि उसको मंदिर में कोई दर्शन मिला है, और वह संकेत करता रहा और गूंगा बना रहा। और ऐसा हुआ कि जब उसके याजकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर लौटा। इन दिनों के पश्चात उसकी पत्नी इलिशिबा गर्भवती हुई, और उसने यह कहकर अपने आप को 5 महीने तक छिपाए रखा। इन दिनों में मुझ पर कृपा दृष्टि करके मनुष्यों में मेरे अपमान को दूर करने के लिए ही प्रभु ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। आइए 57 पद पढ़ लें। जब इलिशिबा का प्रसव काल पूरा हुआ और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने जब यह सुना कि प्रभु ने उस पर अपनी बड़ी कृपा की है, तो उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि वे लोग 8वें दिन बालक का खतना कराने आए, और उसके पिता के नाम पर वे उसका नाम भी जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने कहा, नहीं, उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। तब उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे संबंधियों में से किसी का भी यह नाम नहीं। उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की तख्ती मंगाकर उस पर लिखा, उसका नाम यूहन्ना है, और सबको आश्चर्य हुआ। तुरंत उसका मुंह और उसकी जीभ खुल गई और वह परमेश्वर की स्तुति करता हुआ बोलने लगा। इस पर पास पड़ोस में रहने वालों पर भय छा गया था। यहूदियों के समस्त पहाड़ी प्रदेश में इन सब बातों की चर्चा होने लगी। अंतिम पद हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। जिन्होंने इन बातों को सुना, उन सब ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि अवश्य ही प्रभु का हाथ उस पर था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।
आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी कुमारी रोशनी ओगले। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम रोशनी ओगले है। प्रभु में आए 11 वर्ष हो गए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हमारी विनती और समझ से बढ़कर कार्य करने वाले खुदा, बड़े धन्यवादी और आनंदित मन के साथ आपके पवित्र चरणों के समीप में आते हैं। हृदय से धन्यवाद देते प्रभु जी कि अपने बीते सप्ताह हमें संभाल कर रखा, जीवित रखा, जूतों की भूमि में रख कर ये स्वर्ण अवसर दिया खुदावन खुदा कि आपसे दुआ करने के लिए आपके पास आ सके। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। बहुत तेरे खुदा जो आज के इस दिन को देखना तो चाहते थे परंतु नहीं देखने पाए खुदा। ऐसे में प्रभु जी आज के इस पवित्र दिन में आपने हमें उपस्थित कराया अपनी आराधना में। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी कि हम तेरे पवित्र लोगों के साथ, नए लोगों के साथ प्रभु जी संगति करने पाते परमेश्वर पिता। इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते खुदावन खुदा। प्रभु जी इसे धन्यवादी और आनंदित मन के साथ प्रार्थना करते पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते कि आपने हमें शहर के कोलाहल से दूर ये शांत वातावरण दिया पिता, जहाँ हम एक मन एक चित होकर के आपकी आराधना करने के लिए आपके पास आ सके खुदावन खुदा। तो होने दीजिए परमेश्वर पिता, हमें प्रभु जी एक मन कीजिएगा ताकि प्रभु जी हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी आपकी उपस्थिति में जी सके, आपकी आराधना कर सके। हमारे गीतों का गाया जाना, हमारे वचन का पढ़ा जाना, हमारे संदेश का दिया जाना प्रभु भोज आपको सब कुछ ग्रहण योग्य हो सके खुदा। ऐसे आपसे दुआ करते प्रभु जी, प्रार्थना करते प्रभु जी। इस देश के धार्मिक राजनीतिक अगुओं को भी प्रभु जी ऐसी ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दे कि परमेश्वर पिता वो आपके डर भय में प्रभु जी इस देश का संचालन उचित रीति से कर सके परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी हमारे देश में आपके नाम की अमन, चैन और बेदारी आ सके प्रभु जी। हर एक घुटना आपके सामने टिक सके और हर एक जीव आपका अंगीकार कर सके खुदावन खुदा। ऐसे आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। विशेष करके इस प्रांगण में जितने लोग हैं प्रभु जी, जो भी मरीज है, जो परमेश्वर पिता यहाँ पास आते पिता शारीरिक चंगाई को पाने के लिए होने दे खुदा। वो शारीरिक चंगाई के साथ साथ पिता आत्मिक चंगाई को भी लेकर के यहाँ से जा सके प्रभु जी। जो भी परमेश्वर पिता अपने जीवन में मनोकामनाओं को लेकर के आते हैं, उनकी हर एक मनोकामनाओं को आप पूरा कीजिएगा परमेश्वर पिता। ऐसे से दुआ करते प्रभु जी, प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। प्रभु जी
परमेश्वर पिता सारे डॉक्टरों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, सारे नर्सों को आपके हाथों में सौंपते हैं कि वो भी प्रभु जी अच्छे तरीके से परमेश्वर पिता मरीजों का ट्रीटमेंट कर सके, वो उन्हें भी आपकी ओर से ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा मिल सके परमेश्वर पिता, कि वे परमेश्वर पिता अच्छे रीति से परमेश्वर पिता मरीजों का इलाज कर सके और प्रभु जी हर एक व्यक्ति प्रभु जी इस प्रांगण से चंगा होकर जा सके, ऐसे आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते परमेश्वर पिता महिला सभा के लिए, जवान सभा के लिए परमेश्वर पिता, इन्हें भी प्रभु जी ऐसे ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा देना खुदावन खुदा, कि ये तेरे लोगों का उचित रीति से परमेश्वर पिता प्रभु जी अब उचित रीति से अगुवाई कर सके, ऐसे आपसे दुआ करते परमेश्वर पिता। और आपके लोग प्रभु जी आपके नाम के झंडे ऊंचे खड़े करने वाले हो सके, ऐसे आपसे दुआ करते पिता। हर एक जवान भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता, उन्हें प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में करते पिता। उन्हें परमेश्वर पिता आप ऐसी ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दे कि वे पूरी पवित्रताएं का जीवन जी सके परमेश्वर पिता, और तुझ में अपना जीवन जी सके प्रभु जी। हर एक प्रकार के शैतान के मायाजाल व बंधनों से हर एक जवान भाई बहनों को बचाना परमेश्वर पिता, हर एक इविल स्पिरिट से उन्हें बचाना पिता, और अपनी पनाह में उन्हें रखना खुदा, ऐसे तुझसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। संडे स्कूल के बच्चों के लिए, टीचरों के लिए प्रभु जी हर एक टीचरों को ऐसी ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दे कि वे तेरे भेड़ों को, तेरे मेमने को अच्छे तरीके से चरा सके पिता। जैसे प्रभु जी आपने पतरस जी से कहा कि हे पतरस तू मुझसे प्रेम करता है, उन्होंने कहा पिता हाँ प्रभु जी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तो आपने उनसे कहा पिता कि मेरे भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा, तो उन्हें दे पिता। जितने भी संडे स्कूल के प्रभु जी टीचर है वो भी तेरे मेमनों की अच्छे से रखवाली कर सके, तेरे भेड़ों को चरा सके, तेरे परमेश्वर पिता भेड़ों की रखवाली कर सके खुदा, ऐसे तुझसे दुआ करते पिता, ताकि वो प्रभु जी संडे स्कूल के हर एक बच्चे बड़े होकर के आपके राज्य के लिए वीर योद्धा बन सके, ऐसे आपसे दुआ करते परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते पिता, संसार की हर एक परमेश्वर पिता हर एक आवश्यकताओं से आपने हमें माला माल किया है प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते खुदावन खुदा। प्रभु जी प्रार्थना करते इस संसार में जितनी भी प्रभु जी आराधनाएं जहाँ जहाँ होती है पिता, वहाँ पर आपकी उपस्थिति को चाहते पिता, हर एक जगह में तू उपस्थित हो पिता, और हर एक आराधना तुझे ग्रहण योग्य हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते पिता, हमारे संदेश का दिया जाना, वचन का पढ़ा जाना, भेंट का लिया जाना, प्रभु भोज का दिया जाना आपको ग्रहण योग्य हो सके। और प्रभु जी जितने लोग यहाँ आए पिता, कोई खाली हाथ लौट कर ना जाने पाए, सब आपकी आशीषों को लेकर जाने पाए, हर एक को शारीरिक, आत्मिक, मानसिक और प्रभु जी हर एक प्रकार की चंगाई देना खुदावन खुदा, ऐसे तुझसे दुआ करते हैं। जो मन में मनोकामनाओं को लेकर आए उनकी मनोकामनाओं को तू पूर्ण करना। आगे की शेष आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और हमारे लिए आज का संदेश लेके आ रही हैं श्रीमती जूही नेहा जलाल, जिनका विषय है अपने लोगों को देने उद्धार, अपने लोगों को देने उद्धार, चरनी में आ गया तारन हार। आप मत्ती 1:21 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी भाई बहनों को खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं श्रीमती जूही नेहा लाल जलाल आप सभी विश्वासियों का इस दिसंबर माह में ख्रीष्ट जन्मोत्सव के इस सुंदर माह में स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए कोई संदेश लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि एक सुसमाचार लेकर आई हूँ, अर्थात एक शुभ समाचार लेकर आई हूँ। अपने लोगों को देने उद्धार, चरनी में आया तारनहार, जो पाया जाता है मत्ती 1:21 में। वहाँ लिखा है, वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा।
प्रियो, उद्धार एक ऐसा शब्द है जिसको हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। और हम जानते हैं कि इसका मतलब होता है मोक्ष, आज़ादी, स्वतंत्रता, छुटकारा, शिफा और बहुत से नामों से ये जाना जाता है। ये कोई साधारण शब्द या कोई साधारण चीज़ नहीं है प्रियो। इस मोक्ष और आज़ादी को प्राप्त करने के लिए न जाने लोग क्या क्या नहीं करते। कुछ लोग पहाड़ों पे जाते हैं, तपस्या करते हैं, कुछ लोग बहुत यातनाएं सहते हैं, कुछ लोग बहुत ऊंची ऊंची चढ़ाई चढ़ते हैं पैदल बिना चप्पल पहने, कुछ लोग बहुत से लोगों की बलि देते हैं, बहुत सी चीज़ों की बलि देते हैं ताकि उस उद्धार को प्राप्त कर सकें। आखिर क्या है ये उद्धार और इस उद्धार को प्राप्त करने के लिए लोग क्यों इतना प्रयास करते हैं? मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बाइबल से बताना चाहती हूँ कि आखिर उद्धार है क्या। बाइबल हमें क्या बताती है उद्धार के विषय में। प्रियो, सर्वप्रथम हमें मत्ती को समझने के लिए थोड़ा उत्पत्ति को जानना ज़रूरी है। उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की और आज्ञा न मानने के द्वारा पाप व श्राप जगत में आया और उन्हें मृत्यु मिली। परंतु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार जगत में आया और संपूर्ण मानव जाति को अनंत जीवन मिला। अर्थात यीशु मसीह के द्वारा हम सब का उद्धार हो पाया और हमें अनंत जीवन मिल पाया और इस प्रकार से संपूर्ण मानव जाति उद्धार के द्वारा बचाई गई। अनंत जीवन का मतलब है अब हमारी आत्मा को भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि बिना अनंत जीवन के हमारी आत्मा का नाश होना था। हमारी आत्मा भटकती रहती, इस योनि से उस योनि या कुछ और, इस प्रकार से हमारी आत्मा को कहीं पर भी शांति नहीं मिलती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हमारी आत्मा परमेश्वर के पास अब सुरक्षित है। अर्थात यीशु के द्वारा हमें जीते जी भी उद्धार मिला है और मृत्यु के बाद भी वो हमारे साथ है और हमें उद्धार देता है। प्रियो, उत्पत्ति में आदम ने परमेश्वर से ऐसे ही सब कुछ दे दिया था और कहा था कि जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी पे फैल जाओ, और हर चीज़ करने की उन्हें आज्ञा थी, अनुमति थी। उसके बावजूद भी उन्होंने एक चीज़ जो उन्हें मना करी गई थी वो चीज़ की और मृत्यु उनके जीवन में आई, पाप उनके जीवन में आया। परंतु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, अब हमें हर चीज़ ऐसे ही नहीं मिलती। अब परमेश्वर ने हमसे कहा है, यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार संभव है, इसलिए मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है, इसलिए अब हम विश्वास के परिणाम के अनुसार उद्धार पा सकते हैं। इसलिए प्रियो, सबसे पहले उद्धार पाने के लिए हमें विश्वास करना जरूरी है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हो चुका है। इफिसियों 2:8 के अनुसार और रोमियो उसके 10 और 9 और 10 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया तो तू उद्धार पाएगा। सिर्फ विश्वास के द्वारा ही हम उस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रियो, ये उद्धार का पहला ही चरण है जो हमें विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है। विश्वास और उद्धार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
विश्वास के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है। और विश्वास जो है, सिर्फ विश्वास ही करने से सब कुछ नहीं होता, कर्म के द्वारा भी हमें विश्वास अपना बढ़ाना है। यदि कोई कहे मुझे विश्वास है और कर्म ना करे तो वह किस काम का। याकूब 2 और उसके 14 में लिखा हुआ है, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ। क्या ऐसा विश्वास कभी किसी का उद्धार कर सकता है? प्रियो, अगर हमें उद्धार पाना है तो हमें विश्वास तो करना ही है, पर हमें कर्म भी करने हैं। और कैसे कर्म करने हैं ये आपको मिल जाएगा प्रकाशित वाक्य 14, 12 और 13 में, जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, मृत्यु के पश्चात हमारा सब कुछ यही रह जाएगा। हमारा जो कुछ भी है वो सब कुछ यहीं रह जाना है। धन दौलत, घर, जमीन जायदाद, सब कुछ यहीं रह जाना है। पर एक ही चीज़ है जो हमारे साथ जाएगी, जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 14 उसके 12 और 13 में, सिर्फ हमारे भले कार्य हमारे साथ हो लेंगे। मृत्यु के पश्चात हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे जो भले काम हैं, हम जो काम यहाँ कर रहे हैं, वो हमारे साथ जाएंगे। इसलिए प्रियो, हमें विश्वास भी रखना है। अगर हम उद्धार को पाना चाहते हैं तो हमें विश्वास भी रखना है और हमको कर्म भी करने हैं, जिसके द्वारा हमारा उद्धार जो है वो पक्का हो सके, हम उद्धार के लिए आगे बढ़ सके। तीसरी और अंतिम चीज है प्रियो, सताव पर मृत्यु पर्यंत धीरज द्वारा। प्रियो, ये सारी चीज़ें हमें हमनगाना गाबुन में भी मिल जाती हैं उद्धार के विषय में। और ये पाया जाता है मत्ती 10 उसके 22 में, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे घृणा करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। प्रियो, हम जब प्रभु में आते हैं तो हमारे ऊपर बहुत से सताव आते हैं। हम पारिवारिक रूप से प्रताड़ित किए जाते हैं, कई बार हम सामाजिक रूप से प्रताड़ित किए जाते हैं, हम कई बार सांसारिक रूप से प्रताड़ित किए जाते हैं, और कुछ लोग हमसे घृणा भी करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, तुमसे घृणा करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। क्योंकि उसकी ओर दृष्टि, जिन्होंने भी उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। प्रियो, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर दृष्टि रखना है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, दुख आए, मुसीबतें आए, किसी भी प्रकार का सताव आए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें परमेश्वर की ही ओर देखना है, ताकि हम उस उद्धार को प्राप्त कर सकें जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने रखा है। प्रियो, उद्धार केवल एक ही दिन या एक महीने का सेलिब्रेशन नहीं है। हर दिन हर समय प्रयत्नशील रहें कि उस उद्धार के द्वारा जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है, हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। इसलिए प्रेम में बढ़ते जाएं, पाप से दूर रहें, विश्वास में बने रहें और उद्धार को थामे रहें। इसी तम्य में मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, कृपया समाप्त फरमाएं। उद्धार है परमेश्वर के प्रेम की सौगात, उद्धार है परमेश्वर के प्रेम की सौगात, जन्मा है दिल की चरनी में उद्धार करता यीशु महान, जन्मा है दिल की चरनी में उद्धार करता यीशु महान। रखे अपने दिल की चरनी को सर्वदा पाक व साफ, रखे अपने दिल की चरनी को सर्वदा पाक व साफ, ताकि कह सके यीशु मेरा जन्मदिन है आज, क्योंकि पा लिया है हमने उद्धार, क्योंकि पा लिया है हमने उद्धार। आप सबों को जय मसीह की और क्रिस जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सुंदर संदेश के लिए श्रीमती जूही नेहा जलाल और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दें। प्रभु भोज विधि के संचालन के लिए
आ रहे हैं आचार्य श्री प्रवीण जैसल। आप सभी लोगों को जय मसीह की। आज के पवित्र दिन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि आज का सुंदर दिन हमें दिखाया और अपने दास भक्तों की संगति में हमें रखा। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु भोज के निकट जाने से पहले मेरी छोटी सी गवाही है। मेरा नाम आचार्य प्रवीण जैसल है। मुझे मंदिर आते 14 वर्ष हो चुके हैं। मेरे आने की गवाही यह थी कि मैं बुरी संगति में था, खूब शराब पिया करता था, मेरे जीवन को भी शांति नहीं थी। विश्वासी मंदिर की संगति के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा मेरा जीवन बदला और जैसे मैं बचा हूँ उसी प्रकार और भी भाई और बहनों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए, जब हम प्रभु भोज के निकट आते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को याद करें, उसे स्मरण करें कि किस प्रकार उन्होंने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए उन्होंने क्या कहना सहा। हमारे अपराधों के लिए उसे घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण उसे कुचला गया और हमारे ही शांति के लिए उसकी ताड़ना हुई कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। इस प्रभु भोज के पीछे भी एक प्रकाशन है। एक कलीसिया थी, उस कलीसिया में 100 लोगों की बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन प्रति सप्ताह उस कलीसिया में 70 लोग ही आया करते थे और बच्चे को छोड़कर उस कलीसिया में सभी जाति के लोग आया करते थे। बंगाली भी थे, मराठी भी थे और भी हिंदू परिवार के लोग थे, आया करते थे। और पास्टर जी जो थे वहाँ के, वो हमेशा 100 लोगों की ब्यारी सजाया करते थे, 100 लोगों के लिए प्रभु भोज तैयार किया करते थे। एक विश्वासी ने बात को देखा कि हर सप्ताह 30 लोग, 30 रोटी 30 दाखरस बच जाया करता था। उसके मन में बात जानने की इच्छा हुई और पास्टर साहब ने उस दिन पूछ दिया कि हर सप्ताह इतने लोग आते हैं, 70 लोग लिया करते हैं ब्यारी में और 100 लोग आप बनाते हो और 30 लोग को यह रोटी दाखरस बच जाता है हर सप्ताह, ऐसा क्यों? उस विश्वासी भाई ने कहा उससे। तो पास्टर साहब ने उसे कहा, तुम अभी इस बात को नहीं समझोगे, इस बात में हम बाद में बात करेंगे। इस प्रकार वह बात टल गई। आगे के समय में इसी प्रकार और भी बातें होने लगी। इसी प्रकार हर सप्ताह फिर बचने लगी। 70 लोग प्रभु ग्रहण किया करते थे, 100 लोगों को बना करता था और 30 लोगों का बच जाया करता था। एक दिन उस विश्वासी से रहा नहीं गया और उसने पासवान जी से पूछ लिया। पासवान जी ने कहा, पास्टर जी ने कहा, यह एक प्रकाशन की बात है बेटे, अभी तुम नहीं समझोगे। तो उसने कहा, विश्वासी भाई ने कहा, यह प्रकाशन कैसे मिलता है, प्रकाशन क्या है? उसी समय 3-4 और विश्वासी इकट्ठे हो गए। तब पास्टर साहब ने कहा, आइए आओ, अब आज मैं तुमको प्रकाशन की बातें समझाता हूँ। मैं ब्यारी 100 लोग इसलिए सजाता हूँ कि 70 लोग तो उसे ग्रहण कर लेते हैं और 30 लोग बच जाते हैं। जब 30 लोग बची हुई रोटी और दाखरस को मैं देखता हूँ तो मैं स्मरण करता हूँ कि आज भी लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुँचाना है। और यीशु मसीह की उस आज्ञा को मैं स्मरण करता हूँ कि उसने कहा था, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और सब बातें जो मैं तुम्हें आज्ञा दी हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत की अंत तक मैं तुम्हारे संग सदा रहूंगा। इसलिए बहुतों को आग में से झपट कर निकालना एवं उनका उद्धार मोक्ष कराना है, यही मेरा प्रकाशन है। विश्वासियों ने कहा, हमारे मन में कभी ऐसी बातें नहीं आई, यह प्रकाशन कैसे मिलता है? तब पास्टर ने कहा, तुम वचन को पढ़ते हो और सुनते हो और तुम्हें जानकारी होती है कि किस प्रकार यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसकी परीक्षा हुई और उसने अद्भुत कार्य किए, उस पर टांगा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। उसके बाद पौलुस की बारी, पतरस की पारी और सजी सजाई ब्यारी, बस यही जानकारी तुम पाते हो। और जो वचन को पढ़कर सुनता है और उस पर चलता है, उसको प्रकाशन मिलता है। विश्वासी ने कहा, यदि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कैसे प्रकाशन पाएगा? ने कहा, वो यदि सुनता है और समझता है, यदि उस पर चलता है तो उसे प्रकाशन मिलेगा। अब बात सुनकर सारे विश्वासी आनंद से भर गए। परमेश्वर आज के इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।
आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की हम महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 33 नंबर आया है यीशु आया है। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी कुमारी अनुग्रह कुर्रे। आइए हम ख्रिस्ट जन्मोत्सव के आनंद में हम एक और गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत पुस्तक से गीत क्रमांक 33 आया है यीशु आया है, मुकत्तले साथ आया है। आया है
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनुग्रह कुर्रे है और विश्वासी मंदिर आते हुए 20 वर्ष हो गए। आइए इस समय भेंट की प्रार्थना में जाएंगे। अपने हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों के समीप में आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने सुबह को सुंदर प्रकाश दिखाया। हम मिटने गए आपकी महान करुणा का फल है पिता। और खुदान पिता परमेश्वर, आज के दिन में हम आपके भवन में आके आपकी महिमा स्तुति बढ़ाई करने वाले हो सके हैं, इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद देते हैं पिता। खुदान पिता परमेश्वर, अपने जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि यहाँ पे आके आपकी महिमा स्तुति बढ़ाई करने वाले हो सकते हैं पिता। खुदान पिता परमेश्वर, इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं इन भेंटों के लिए पिता कि इन भेंटों को जो हमने चढ़ाया है, छोटा सा अंश आपके सामने रखा है पिता, उनमें आपकी आशीष चाहते हैं। खुदान पिता परमेश्वर, इसे सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण कीजिए पिता। और खुदान पिता परमेश्वर, ये जो भी कार्यों में खर्च होता है पिता, वो आपकी ओर से खर्च होने वाले हो सके। जो भी लोग इसे खर्च करते हैं पिता उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा दीजिए खुदान पिता परमेश्वर, ताकि आपकी ओर से और आपके कामों में ये भेंट खर्च होने वाला हो सके पिता। खुदान पिता परमेश्वर, जो अंश हमने अपने घरों में रख छोड़ा है, उसे भी खर्च करने के लिए ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा हमें प्रदान कीजिए पिता। जिन हाथों ने भेंट चढ़ाई पिता, उनके आय के स्रोतों को आशीषित कीजिए पिता, उनके परिवार को आशीषित कीजिए खुदान पिता परमेश्वर, और उनके सारे कार्यों को आशीषित कीजिए पिता। खुदान पिता परमेश्वर, हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए पिता, और हम अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावतों में बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके खुदान पिता परमेश्वर। खुदान पिता परमेश्वर, हम आपको क्या चढ़ा सकते हैं पिता? जो कुछ है वो सब कुछ आपका ही है पिता। खुदान पिता, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। खुदान पिता परमेश्वर, जिन्होंने धन्यवादी भेंट चढ़ाई है और जिन्होंने विशेष भेंटें आपके सामने चढ़ाई हैं पिता, खुदान पिता, आप उनके कारणों को, आप उनके मनों को जानते हैं पिता कि वो किन कारणों से उन्होंने भेंट को चढ़ाया है पिता। खुदान पिता परमेश्वर, ऐसे अवसर उनके जीवनों में हमेशा लेके आइए, बार बार उनके जीवन में धन्यवाद करने का अवसर आ सके पिता। और हमेशा ना केवल भेंटों के द्वारा, पर अपने जीवनों से हमेशा आपको धन्यवाद देने वाले हो सके पिता। खुदान पिता परमेश्वर, आगे की शेष आराधना को आपके हाथों में समर्पित करते हुए, और क्या मांगे पिता, मांगने से पहले हम हमारी सारी इच्छाओं को जानने वाले हो, हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करने वाले खुदान पिता परमेश्वर आप हैं पिता। इस छोटी सी दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है, कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी, उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 17/12/2023 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, और उस दिन बच्चों का क्रिसमस ट्री भी है, तो संचालन करेंगी कुमारी संजना भोरे। प्रारंभिक प्रार्थना कुम्हारी
रीना केवर्स के द्वारा। और उत्तरवादी पाठ मत्ती 2 अध्याय 1 से लेकर 23 पद तक। और पढ़ने में अगुवाई करेंगे अनिकेत जोगी और उत्तर देंगी कुमारी कोमल लासरे। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना मिस्टर पीयूष करोसिया के द्वारा। संदेश होगा आचार्य पूनम साहू के द्वारा, जिनका विषय है जो करते हैं भेड़ों की रखवाली, जो करते हैं भेड़ों की रखवाली, वे दर्शन पाते हैं जलाली। लूका 2:8 से 10 आप अपने संदेश के लिए ले सकती हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्री संतोष सोनवानी के द्वारा। भेंट की प्रार्थना कुमारी नैना साहू के द्वारा। मुख्य संदेश हम सुन लेते हैं अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर। अंतिम प्रार्थना श्री राहुल जांगड़े के द्वारा और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। सभी मसीहा भाइयों और बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैंने मसीहा शब्द क्यों कहा? हमन गाना गाबुन के टिप क्रमांक 12 और बोर्ड नंबर 12 के अनुसार हमारा जो लक्ष्य है वो किसी भी जाति को ईसाई बनाने का नहीं, पर मसीहा बनाने का है, और जिसका अर्थ होता है बचाने वाला। सुप्रियो, अब समय आ रहा है बड़े दिन का। बहुत सी खुशियाँ हमारे मन में हैं, मन आनंदित है, और त्योहार की खुशी में बहुत सी तैयारियां भी हो रही हैं पूरे विश्व में। परंतु सच्चा आनंद तो तब है जब हम मसीहा बनकर एक आत्मा को बचा लें और फिर त्योहार मनाएं। नहीं तो आमोस की तरह हमको भी प्रभु कहेगा कि मुझको तुम्हारे पर्वों से बैर है। सो ऐसा ना हो, और इसके लिए हमको बीन बनना ही पड़ेगा। और यदि पिछले सप्ताह की कुछ बातों को याद करें तो हमारा पहला संदेश जो था वो हमारी बहन आचार्य प्रतिभा शेष ने दिया था, और जिनका विषय था कुछ लोगों के पास वरदानों की होती है बहुतायत, पर दीन जन ही होता है परमेश्वर के लायक। याकूब 4 और 10। और बहन ने बताया कि बहुत से वरदानों के विषय में है। प्रश्न ये है कि क्या अन्य वरदानों से परमेश्वर के लायक नहीं बना जा सकता है? सिर्फ दीन जन ही क्यों? और बहन ने खूब सुंदर संदर्भ दिए। पहला कुरिन्थियों 12:4 और 14 के अनुसार आत्मा एक है और सबके वरदानों से जो भी वरदान हमको प्राप्त है उसमें कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। पर होता यह है कि हम कलीसिया की उन्नति पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, परंतु जब खूब से वरदान मिल जाते हैं तो हम अपनी उन्नति को ज़्यादा देखते हैं, और इसी के कारण से अहंकार आ जाता है और फिर हम संतुलन खो बैठते हैं। और ये संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है कि
वरदानों की जो परमेश्वर से हमको मिलते हैं कि उससे परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, हमारी महिमा नहीं। और दूसरा कुरिन्थियों 12:7 में कि जैसा पौलुस कहते हैं पौलुस कि प्रकाशन की बहुतायत से मैं फूल ना जाऊं। सो प्रियो, दीन बनना है और इसलिए आवश्यक है, जैसे मत्ती 5:3 लिखा है, धन्य है जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और इस प्रकार से हम स्वर्ग के राज्य में जी सकते हैं और स्वर्ग का राज हमारे बीच में है। लूका 15 और 20। और क्षमा करें, लूका 17 और 20 में है कि यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में ही है, अर्थात इसी पृथ्वी पर। सो मेरे प्रियो, बहन ने हमको जैसा समझाया कि दीन बनने की धुन में रहें और पड़ोसी से प्रेम करें, और यदि हम पड़ोसी से प्रेम करते हैं दयावान शिमरोनी की तरह हम सवारी से उतरते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो निश्चित रूप से वो दीनता का प्रमाण होगा। और इसलिए बहन ने इसे खूब अच्छी 4 लाइन की कविता में कहा, जो दयावान शिमरोनी की तरह लेता है जिम्मेदारी, जो दीन बनकर एक सामरी की तरह लगा देता है अपनी जिंदगानी, पड़ोसी के प्रेम में सह लेता है हर चीज हर पीड़ा, पड़ोसी के प्रेम में सह लेता हर पीड़ा बड़ी बड़ी, उसी दिन मनुष्य को परमेश्वर बनाता है शिरोमणि। सो बहन को इस सुंदर संदेश के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष से मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसके पश्चात हमारे सामने प्रभु भोज का संचालन भाई हमारे सहायक आचार्य रामेश्वर राठौर द्वारा दिया गया, और भाई ने बहुत सुंदर गवाही से प्रारंभ किया और यशाया 53:5 कि हमारे पापों के कारण वो कुचला गया, मारा गया। सो हम हमेशा उसके दुखों का स्मरण करें और बहुतों को प्रभु के ओर फेर लाएं और शुद्ध बुद्धि और शुद्ध विवेक से इस रोटी और दाखरस को ग्रहण करें और हर दुख सहने के लिए अपने आप को तैयार रखें। सो भाई को भी छोटे से संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दें। और इसके पश्चात मेरा संदेश था, और आपको स्मरण होगा कि मेरा संदेश था रोमियो 9:14 से 33 पर। और इसका जो सारांश था प्रियो वो ये है कि अनंत जीवन मोक्ष हमारी बपौती है, वंशवाद से मिलती है या फिर कर्मों से, क्योंकि इफिसियों 2:8 में जैसा लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, न कि कर्मों के कारण। तो कोई मनुष्य घमंड ना करे, परंतु यदि तू विश्वास करता है और कर्म ना करे तो क्या ऐसा विश्वास तेरा उद्धार कर सकता है? ये याकूब 2:14 में तर्क दिया गया। तो कई बार इस प्रकार से विरोधाभास प्रतीत होता है, परंतु हमको इसमें संतुलन बना करके सिद्ध होना है। और यहाँ पर पौलुस ने रोमियो को लिखते हुए अपना दुख प्रकट किया, और मैंने प्रश्न किया था कि इसी रोमी 8:35 से 39 देखें तो चाहे जीवन चाहे मृत्यु और बहुत सी बातें जो हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, ऐसा कहने वाला। और फिलिपियों 4:4 में प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। पर इस पाठ में उसने शुरू किया था रोमी 9 और 1 से 5 में कि
मैं दुखी हूँ, शोक करता हूँ। तो पौलुस को ऐसा कौन सा शोक है, ये क्यों वो दुखी है, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। और उसने बताया कि मैं अपने प्रियों के लिए, यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए, ये अपने प्रियों के लिए यहूदियों द्वारा मसीह के इनकार से पौलुस की वेदना है। उसे अपने आप में मसीह को प्रकट करना पड़ रहा है। और जब ऐसी बातें होती हैं, जैसे गलातियों 2:20 में पौलुस ने कहा कि अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है, वो मुझ में चलता फिरता है। 2 कुरिन्थियों 6:16। और अगर हम ऐसा कहते हैं तो आज भी बहुत आलोचनाएं होती हैं कि अपने आप को मसीह समझता है। तो करें क्या, कौन सा उपाय बताएं कि लोग मसीह पर विश्वास कर सकें। इसलिए कि पौलुस कहता है अनंत जीवन के बारे में जो उद्धार है वो आपकी बपौती नहीं है, जो उसके वंश से चले आ रहे हैं, और ये वंशवास से नहीं है। और इसलिए 6 से 12 में उसने कहा कि इज़राइल के वंशज इज़राइली नहीं, पर शरीर की संतान है, जो पदार्थ के अनुसार शरीर के संतान परमेश्वर की संतान नहीं, पर प्रतिज्ञा के संतान वास्तव में परमेश्वर की संतानें हैं। 18वें पद में उसने कितना अच्छा कहा कि जिसे वो उचित समझता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहे तो कठोर बनाता है। उसने चाहा कि फिर उनको कठोर कर दिया, और फिर उसको दयालु भी बनाया, और मूसा को उसके पास भेजता था बार बार। तो ये सब इसलिए कि उसकी महिमा हो सके, फिरौन के द्वारा भी ऐसा लिखा हुआ है। और 19वें पद में उसने समझाया कि जो गढ़ी हुई वस्तु है वो गढ़ने वाले से विवाद नहीं कर सकती। और उसके बाद मिट्टी के लौंदे का उदाहरण भी दिया उसने। ये कुम्हार के ऊपर है कि एक ही मिट्टी से वो आदर का पात्र बनाए और निरादर का पात्र बनाए। क्या बनाता है ये उसकी इच्छा है। अब हम मनुष्यों के लिए हम क्या बनना चाहते हैं। इसलिए 30 और 31 पद में उसने कहा कि अन्य जातियों ने धार्मिकता को प्राप्त किया, पर इजरायली यहूदी नई व्यवस्था के अनुसार मसीहा की धार्मिकता को नहीं पाए, जबकि मसीह व्यवस्था का अंत है। 32वें पद में उसने समझाया क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वे यानी इजरायली और यहूदी विश्वास से नहीं पर कर्मों से धार्मिकता को खोजते थे। और आज अगर आप देखा जाए मेरे प्रियो, तो कर्म जो होते हैं वो तो अन्य जाति भी करते हैं। अगर कैसा वाला कर्म, मिठाई बांटना, खाना खिलाना और बहुत सारी चीज़ें, पर सच्चे परमेश्वर के ज्ञान एवं आचरण से अवगत नहीं कराते। और यही उनकी सेवा और हमारी सेवा में अंतर है। और सच्चे मसीहा के ज्ञान एवं आचरण से वे कैसे अवगत कराएंगे, मतलब यहूदी और इजरायली इसलिए नहीं कराते कि वो अनंत जीवन देने वाले मसीहा पर विश्वास ही नहीं करते। वो तो मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं कि एक मसीहा आने वाला है, और इसलिए मजबूरन परमेश्वर को एक ऐसा पत्थर रखना पड़ा 33वें पद में कि वो ठोकर खाएंगे, लज्जित होंगे, परंतु हम जो मसीहा का काम कर रहे हैं हम कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। सो इसकी आखिरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिए। 33वें पद में कि एक पत्थर है जिसे ठोकर भी लगती है, और एक पत्थर है जो दृढ़ नींव का भी पत्थर होता है। तो यहाँ पर इजरायली और यहूदियों के लिए ठोकर खाने का पत्थर है, परंतु अन्य जातियों के लिए दृढ़ नींव का पत्थर है। और इस पत्थर के विषय में यशायाह 28:16 में भी भविष्यवाणी की गई थी। और इसलिए पौलुस को यह सब संदेश देने के पश्चात
जो हमारा भी बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है इस आयत का, रोमी 9:27, और बड़े स्पष्ट कहता है कि यदि इजराइलियों की संख्या समुद्र के बराबर ही हो जाए, और मैं इसमें यहूदियों को भी जोड़ रहा हूँ जो यीशु पर और उसके पुनरुत्थान पर भरोसा नहीं करते, और आज भी जितने भी लोग संसार के जो इस बात पर विश्वास नहीं करते कि वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वे सब के लिए कहा जा रहा है कि यदि इनकी संख्या समुद्र के बालू के समान भी हो जाए तो थोड़े ही बचेंगे। तो प्रियो, हम में से कोई ठोकर ना खाए, इसलिए हम लोग ने पहले ही विचार किया। हमारा बोर्ड नंबर 4 उद्धार का है, और हम बार बार कहते हैं कि जिसके पास ये हमन गाना का पुस्तक नहीं है, यहाँ नहीं आ पाते हैं, वे उसको प्राप्त कर लें मसीहा मंदिर से संपर्क करके, और नहीं तो कुरियर से मंगवा लें। पर इस बात से अनजाने मत रहें, क्योंकि हमारी जो मेहनत है वो बताई। उद्धार के लिए हमने जो रिसर्च किया वो ये है कि उद्धार के 3 प्रकार बताए, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, और दूसरा कर्म के द्वारा, और तीसरा सताव पर मृत्यु पर्यंत धीरज के द्वारा। और ये 33%, 66% और 99% है। और अंत में प्राण देने तक विश्वास योग्य तो जीवन का मुकुट पाएगा। और ये है प्राण दे, जब हमारा खत्म हो जाएगा तो हम 100% उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु करे हमारे विश्वासी भाई लोग कोई भी ठोकर के कारण न बने, न ठोकर खाएं, परंतु दृढ़ नींव के पत्थर बन करके खुद बचे, बहुतों को बचाते रहें। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। अब आज का उत्तरवादी पाठ की ओर चल रहे हैं, जो कि है लूका 1:5 से 25 और 57 से 66। आइए विचार करें। एक बार फिर से सभी मसीह भाइयों को जय मसीह की। अब हम वचन के आज के दूसरे भाग में हैं, और प्रियो, बड़े दिन का समय है, और उस समय के पूर्व की घटना, यीशु मसीह के जन्म होने से पहले की घटना पर हम विचार कर रहे हैं। और जैसा कि आज का उत्तरवादी पाठ है लूका 1:5 से 25 और 57 से 66। और इसमें जो विशेष विषय है वो है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म। और यदि 5वें वचन से देखा जाए तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि यहूदियों के राजा हेरोदेस के राज्यकाल में जकरिया नाम का एक याजक था, जो अबिया दल का था, और उसकी पत्नी का नाम इलिशबा था, जो हारून के वंश की थी। वे दोनों परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे, और उनका आचरण प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों के अनुसार निर्दोष था। और उनकी कोई संतान न थी, क्योंकि इलिशबा बांझ थी, और दोनों ही बूढ़े हो गए थे। और प्रियो, आप सब जानते हैं कि यह जकरिया याजक था, और उसने वो प्रभु की सेवा याचकाई कर रहा था। और उस समय उसने दर्शन देखा, और जिब्राइल स्वर्गदूत जो था वो उसको दर्शन में आता है और कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे यहाँ पुत्र होगा। और उसने विश्वास नहीं किया, और वो गूंगा हो गया। और जब यूहन्ना पैदा हुआ तब उसकी जबान खुल गई और वो बोलने लगा। 5वें से 14 पद तक जो सारांश था मैंने वो आपको बताया। और जैसा स्वर्गदूत ने कहा तो उसका नाम यूहन्ना रखना, और यूहन्ना रखा गया। अब मैं 15 से आगे आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता की विशेषताएं हैं, और इसको ध्यान से सुनिएगा। 15 से लूका 1:15 से, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इजराइलियों में से बहुतेरों को
उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के बालों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। सो प्रियो, आज जब इस संदेश के विषय में सोच रहा था तो मैंने अनुभव किया, सोचने लगा कि ये तो कहानी ऐसी सीधी सीधी है जिसको पढ़ो और एक बार में समझ में आ जाती है, परंतु एक विषय बनता है और वो ये है कि यूहन्ना की कुछ विशेषताएं हैं जो भविष्यवाणी की जा रही है, और उसमें से मैंने 5 पॉइंट को अलग अलग किया है। कि पहला ये है कि वो महान होगा। ठीक है, वो महान हुआ। 6 महीने पहले यीशु मसीह के पहले उसका जन्म हुआ और वो यीशु का मार्गदर्शन किया, और जैसे लिखाया है, पहली विशेषता कि वो महान होगा। अपन आगे बढ़ते हैं, वो पवित्र आत्मा से पूर्ण हो जाएगा। सो पवित्र आत्मा के फल आप जानते हैं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब उसके में रहेंगे। और उसकी असली जो खासियत है, विशेषता, वो है कि मरने पर वो भरोसा कर रहा है, क्योंकि आगे चल के देखिए कि वो सिर कटाने के लिए भी अपने आप को दे दिया। और तीसरी जो उसकी विशेषता है वो ये है कि वो मदिरा और दाखरस कभी ना पिएगा। प्रियो, अपन तो हर हफ्ते दाखरस पीते हैं, तो मदिरा तो समझ में आता है, आज की चालू भाषा में शराब, दारू, ये सब अच्छी बात नहीं है, परंतु दाखरस क्यों न पिएगा। और इसके लिए हाँ, दाख मधु होता तो अपन को लगता है कि हाँ भाई वो नशीली वाली बात होती। तो अक्सर इस संबंध में बहुत विवाद होते हैं। अंग्रेजी का शब्द वाइन है जो सब जगह उपयोग हुआ है, परंतु इस पर मैं ज़्यादा कुछ ना कहकर सिर्फ यही कहूँगा कि वही चीज़ है जो नशे के लिए उपयोग में लाई जाती है, और वही रस है जो कि जिसका कि आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किया, और गलील के काना नगर में पहला आश्चर्य था कि पानी को दाखरस बनाया। सो प्रियो, हमको ज़्यादा विवाद में मत पड़िए, और इस पे हम लोग ने बहुत विवाद किया है, क्योंकि वाइन शब्द होता है और बहुत से लोग कहते भी हैं, बाहरी लोग, कि वहाँ पे ईसाइयों द्वारा चर्चेज में शराब पीना सिखाया जाता है और मांस खाना सिखाया जाता है। तो आप उनको कह सकते हैं कि ये कोई नशे वाली चीज़ नहीं है और कोई मांस खाना सिखाया नहीं जाता, वो रोटी है। और इतना करके आप आगे बढ़िए। और चौथा है कि वह बहुत से इजराइलियों को परमेश्वर की ओर फेर लाएगा। प्रियो, आप सब जानते हैं कि हमारे विश्वासी मंदिर में प्रेम की परिभाषा लिखाई हुई है, और यहाँ पर फिर मैं उसका उपयोग करूँगा कि बहुत से इजरायली मतलब ईसाइयों को, जहाँ उस आज के समय में जो अपन ने देखा रोमियो 9:27 में कि यदि इजरायलियों की संख्या समुद्र के बालू के समान हो जाए तो भी थोड़े ही बचेंगे। तो ये क्या स्थिति की स्टार्टिंग में ही, प्रारंभ में ही ये सब कार्य किया जा रहा है कि बहुत से इजरायलियों को अर्थात ईसाइयों को परमेश्वर के सच्चे ज्ञान एवं आचरण से अवगत कराएगा। 17वां पद सबसे महत्वपूर्ण पद है, जिसके बहुत विस्तार से अपन स्टडी करेंगे, और वहाँ ये लिखा है कि वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर के उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के बालों की ओर फेर ले और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए
एक योग्य प्रजा तैयार करे। मैंने इसे 2 बार पढ़ा, आप कई बार पढ़ सकते हैं, परंतु आज के संदेश की जो मैंने हेडिंग लिखा था वो यही लिखा था कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता एलिया की आत्मा में होकर क्यों कार्य करेगा, इब्राहिम की आत्मा में क्यों नहीं, मूसा की आत्मा में क्यों नहीं, सुलेमान, दाऊद, बहुत ढेर सारे हैं, अय्यूब की आत्मा में क्यों नहीं। ये तो सब पुराने नियम के बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं, पर एलिया का चुनाव क्यों किया गया और इनमें क्या कमी थी और एलिया में ऐसी क्या विशेषता थी, इस बात पर आप विचार करें। मैं भी करता रहा और उसी की कुछ बातें यहाँ पर आपसे मैं बांटूंगा। सुप्रियो, एलिया के विषय में यशायाह 40:3 में इस प्रकार से लिखा है कि किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौकस करो। सो यदि यही यूहन्ना 1 और उसके 21-22 पद में देखें, 22-23 में, तो इसी यूहन्ना के विषय में यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला था उसने क्या कहा, यानी यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में यूहन्ना यीशु मसीह का चेला 23वें पद में कह रहा है, उसने कहा, मैं जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। पूछ रहे थे क्या तू एलिया है, तब 21वें पद उसने जवाब दिया, तो फिर तू कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। तो क्या तू भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया कि नहीं। तो प्रियो, यहाँ पर यह देखिए कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने आप को एलिया नहीं मान रहा है, परंतु एलिया की आत्मा उसके आगे आगे चल रही है। चलिए प्रियो, आज के समय में मैं कहता हूँ कि हम यीशु, एलिया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता या यूहन्ना चेला हम नहीं हैं, नहीं पौलुस हैं। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, परंतु हम मसीहा हैं, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं। अगर आपके हाथ में गुरु मंत्र है, बचाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने आप को मसीहा कह सकते हैं, कोई माने या ना माने। प्रियो, एलिया की विशेषताओं में आप देखिए और क्यों उसका चुनाव हुआ, इस पर विचार करिए कि बहुत ही एलिया एक साधारण मनुष्य था। पहला राजा 19:1-4 पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि वो इजबेल रानी से डर गया था और यहाँ तक निराश हो गया कि उसने परमेश्वर से मृत्यु मांगी। क्या आपको इसमें बहुत साधारण मनुष्य नहीं दिखाई देता? परंतु आप पढ़िए कि उसने बाल जितने पुजारी थे सबको मरवा डाला था। और इसी पद पर पहला राजा 19:14-18 देखें तो ऐसा लिखा है, और उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इज़राइलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरे वेदियों को गिरा दिया। मैं तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। पर परमेश्वर ने उसे 18वें पद में जवाब दिया, तो भी मैं 7,000 इज़राइलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और न मुंह में उसे चूमा है, न मुंह से उसे चूमा है। प्रियो, अब प्रश्न मेरे और आपके लिए विचारणीय है कि क्या आप इसमें नहीं देखते कि एक बहुत साधारण मनुष्य जिसने बड़े बड़े काम तो किए, परंतु मृत्यु के आगे वो भी डर रहा है।
आप स्मरण करें कि पहला राजा 17:8-24 सारपत के विधवा के समय जब से आज्ञा दी गई तो नाले का पानी पिया उसने, ऐसी जगह गया और कौओं ने उसे रोटी और मांस खिलाया, पर उसने कभी प्रश्न नहीं किया प्रभु मैं वहाँ कैसे सोऊंगा, कैसे रहूँगा। और मैं टीप देख रहा था कि ये रैदी बाइबल के अनुसार उसकी उम्र 53 वर्ष की थी, मतलब जवान था। और यदि यशाया 18 का उसका 21वां पद दिखें तो वहां पर वो कहता है कि कब तक तुम दो चित्ते रहोगे, या तो बाल के हो जाओ या यहोवा के हो जाओ। ऐसा संदेश देने वाला एलीशा का गुरु दूसरा राजा 2:14-15, तो जिसके पीछे पीछे वो एलीशा और कितने आशीष को पाया, जब उसने उसको अपनी चादर दे दिया तो कितनी आशीष को पाया। तो कहीं पर हमको कितने शक्तिशाली दिखता है और कहीं पर कितना कमजोर दिख रहा है। परंतु सबसे आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने सिर्फ 2 लोगों को सर में उठा लिया, एक एलिया और दूसरा हानोक को। प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए सारे चरित्र चित्रण का सार संक्षेप क्या है कि मनुष्य अगर आया मांस लोहन पृथ्वी में तो कितना साधारण होता है, चाहे आदम हो चाहे जितने भी पात्र आप देख लीजिए, लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करता, परंतु सबसे पाप हो जाते हैं और परमेश्वर की बहुत समीपी में बड़े बड़े कार्य करने के पश्चात भी वे कभी डरते हैं और हमारा भी चरित्र कुछ वैसा ही होता है। परंतु आज के समय में जबरदस्त विचारणी है, जबकि लोग चर्चा करते हैं ये गवर्नमेंट है तो अच्छा रहेगा, वो गवर्नमेंट है तो हमको सताव आएगा। अरे तैयार रहिए और मत डरिए, क्योंकि ये कहा जाता है जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जगवैरी हो। और आखिरी 6वें पद में कहता है कि सुनने वाले मन में विचार करने लगे कि बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। सो निश्चिंत रहिए कि प्रभु का हाथ हमारे साथ भी है और इसीलिए पूरी निडरता के साथ आइए बड़ा दिन मनाने चलें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। बड़े दिन की खुशियों को जारी रखते हुए आइए हम एक और गीत परमेश्वर की महिमा में गाएं। गीत का नंबर 37 स्तुति के गीत से।
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य रवि भूरे है। मुझे पिछले सप्ताह अंतिम प्रार्थना के लिए कहा गया था। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। अपने हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाए और अपने मन को परमेश्वर पिता की ओर लगाए। जीवित महान सामर्थी परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से आज के पवित्र दिन में हम आपके चरणों के समीप में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि बीते सप्ताह से लेकर अब तक आपने हमें संभाला। प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के दिन हमारा गीतों का गाया जाना, वचनों का तोड़ा जाना, बोला जाना, भेंटों का लिया जाना आपको ग्रहण योग्य हो सके। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के दिन जो भी वचन का बीज बोया गया है वो हम में से प्रत्येक के जीवन में फलवंत हो सके और न केवल हम 30 गुना 60 गुना परंतु 100 गुना फल ला सके। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज से 2023 वर्ष पूर्व आपने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और प्यारे प्रभु जी, उन्होंने स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर आए और हम मानव जाति के लिए प्यारे प्रभु जी मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। और प्यारे प्रभु जी, उन्होंने कहा प्यारे परमेश्वर पिता कि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्यारे प्रभु जी, परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी ऐसे प्रेम के लिए कि आपने हमारे खातिर अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे के समय को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीता हेतु आत्मा पवित्र मेरा
सबको जय मसीह की। जय मसीह की।